दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको एक ऐसे दिव्य पौधे के बारे में बताऊंगा जिसकी जड़ मात्र घर लाते ही आप खाली घर भी धन से भर सकते हैं। यह माता लक्ष्मी को आपकी ओर इस तरीके से खींचता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी सिर्फ खींची नहीं आती, बल्कि आपके घर में स्थायी रूप से वास करती है। एक तरह से कहें तो दोस्तों, यह धन खींचने की चाबी है। वैसे तो इस पौधे को आप सभी ने अपने आसपास बड़ी ही आसानी से देखा होगा, परंतु कुछ लोग जो है इसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं जान पाते हैं, जिसकी वजह से इसे साधारण का समझकर इधर उधर फेंक देते हैं। यह मात्र एक कचरा नहीं होता है दोस्तों, यह आपकी किस्मत को चमकाने की चाबी होता है। अगर जो व्यक्ति इसका सही से प्रयोग करना जान जाता है, सीख जाता है, इस दिव्य पौधे की जड़ को लाकर सिद्ध करना जान जाता है, उसकी किस्मत रातों रात चमक सकती है। अगर आप भी बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं, आपकी पूजा आपके किसी कार्य को संपन्न नहीं कर पा रही है और आप कई तंत्र मंत्र और तांत्रिकों के चक्कर में भी बहुत सारे पैसे गवा चुके हैं, तो अब आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभ देने वाला होने वाला है। मात्र कुछ ही समय में आप इसका सही से प्रयोग करके अपने घर में हर समस्या का समाधान पा सकते हैं, हर जीवन में आने वाली उलझनों को समझा सुलझा सकते हैं और साथ ही धन से जुड़ी समस्याओं को एक पल भर में ही आप जो है दूर कर सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम तरक्की के बहुत ही नजदीक पहुंच जाते हैं और झट से तरक्की हमसे दूर हो जाती है। मात्र कुछ ही चीजें ऐसी हो जाती है जिनकी वजह से हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। या यूं कहें कि आप कोई व्यापार करते हैं, धन लाभ के लिए या घर में आमदनी बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयोग करते हैं, वे प्रयोग सफल भी नहीं हो पाते, तो इसका सीधा सा कारण होता है कि आपके ऊपर ग्रह नक्षत्रों की कुछ उल्टी दिशाएं चल रही होती है, जिनका तोड़ आपकी पूजा पाठ से भी नहीं हो पाता है। कई बार आपके घर में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिसकी वजह से घर में आया हुआ धन भी बिना कारण खर्च हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सभी जानकारी को ध्यान में रखते हुए हमने यह दिव्य पौधे की जड़ के बारे में खोजबीन करके आपके लिए लेकर आए हैं और हमारे गुरुदेव ने अभी हाल ही में इस दिव्य पौधे की जड़ के बारे में बहुत ही विस्तार से, बहुत ही गुप्त और अचूक जानकारी दी है, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। बस निवेदन आपसे यही रहेगा कि इस वीडियो को साधारण मत समझिएगा और इस वीडियो को अपने साथ साथ अन्य लोगों के साथ में शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोगों का भला हो सके। आप लोगों को इसके दिव्य चमत्कारी प्रयोग जब मैं बताऊंगा तो आपसे बस यही चाहूंगा कि बड़े ही ध्यान से एक एक शब्दों को, एक एक बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह जो मैं आपको पौधे का जो जड़ बताने वाला हूं, जिसे सिद्ध करके आप अपने घर में धन के भंडार भर सकते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, घर की कोई भी समस्या हो उसको दूर कर सकते हैं, तो बड़े ही ध्यान से आपको यह वीडियो अंत तक सुनना होगा। बहुत ही चमत्कारी गुणों से भरा हुआ यह पौधा आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर कर देगा। बड़े ही ध्यान से चैनल दिव्या ज्योति के माध्यम से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हां, हम नाम और राशि अनुसार उपाय भी जानते हैं, तो आप अपना नाम और राशि जरूर से डाल दीजिएगा, ताकि हम आपके ग्रह नक्षत्र देखते हुए आपको इसका सही तरीके से जो है उपयोग करना भी बता दें। वैसे तो हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, चाहे वह कौन सी भी राशि के लोग हो, कोई भी जातक हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह इस जानकारी को एक बार हमारे तरीके से बताए गए प्रयोगों को कर लेता है तो यकीन मानिए आपको कभी भी अपनी कुंडली दिखाने की या किसी तंत्र मंत्र या ज्योतिष के पास जाने की, यहां तक कि पूजा पाठ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आप अपना भगवान का ध्यान पूजन जैसे करते आ रहे हैं वैसे करते रहिए। बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हमारा मकसद सिर्फ जन कल्याण है, जनहित करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अपनी जानकारियों को पहुंचाना है। इसके लिए बस आपका एक सहयोग चाहिए कि आप इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा, ताकि अच्छे से लोगों के पास ये जड़ी बूटियों की जो जानकारियां हैं, जो हमारी भारत भूमि में पाई जाती हैं और जो हर शहर हर भूमि में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं, अलग अलग तरह की वनस्पतियां अलग अलग तरह की समस्याओं का समाधान करती हैं, जिनको आजकल लोग जो है भूलते जा रहे हैं, जिनको लोगों तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं, तो हमारा इतना सा सहयोग जरूर से कीजिएगा। देखिए, भारत की भूमि जो है कोई साधारण भूमि नहीं है। ये पहले प्राचीन समय से जो है ज्ञान की धरोहर कही गई है,
यहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों ने जो है हमारे ये वनस्पति शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं इनसे कई तरह की तंत्र क्रियाएं की हैं, साधनाएं की हैं और कई तरह के जो है चमत्कार भी हमें साक्षात करके दिखाए गए हैं। ये पौधे हमारे घरों के आसपास में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन हमें इसकी जानकारी ना मिलने की वजह से हम सिर्फ इसे कचरा समझकर या खरपतवार समझ करके उखाड़ कर भी फेंक देते हैं। कई बार आप लोगों ने भी इसे उखाड़ कर फेंक दिया होगा। देखिए, यह जो जड़ी बूटी है यह अमृत तुल्य मानी जाती है। इसके जो फायदे हैं वो बहुत ही ज्यादा असरदार है। पहले के जमाने में मेडिसिन दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि इन्हीं जड़ी बूटियों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी बीमारियों को पल भर में दूर कर दिया जाता था। हमारे ग्रंथ और शास्त्र उठाकर देखेंगे तो जिसमें जो ऋषि मुनि होते थे वो बहुत ही ज्यादा इनका प्रयोग करते थे। कुछ बुजुर्गों के अनुसार देखा जाए तो कुछ किताबों के अनुसार यह जो पौधे हैं ये अमृत के समान कहे गए हैं। अमृत की बूंद इस पौधे पर गिरी थी जब देवराज इंद्र ने सांपों से अमृत चुराकर के सर्वोच्चम अमृत को बचा करके जब ले जा रही थी, तो उस समय अमृत की कुछ बूंदें जो थी इस पेड़ पर गिर पड़ी थी, इस पेड़ की जड़ पर गिरी थी। इसी वजह से यह पेड़ की जो जड़ है वह सिद्ध हो गई थी। इस पौधे की जड़ पर गिरने के कारण यह अमृत तुल्य मानी जाती है। गंगा, यमुना, सरस्वती समस्त तीर्थ इस जड़ में बसते हैं। आज भी लोग जो है एकादशी जब व्रत रखते हैं तो प्राचीन समय के जो बुजुर्ग हैं ऐसे लोग आज भी इसकी जड़ का दातुन करते हैं। और यह भी कहा जाता है कि जब एकादशी का व्रत रखा जाता है और इसकी दातून की जाती है तो इससे आपको कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि एकादशी व्रत में इसकी दातून का बहुत महत्व होता है। जब भी आप इसकी दांतों करना प्रारंभ कर देते हैं और आपके मुख से जो शब्द जिस व्यक्ति के लिए जो बोल देते हैं वह शब्द सच होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम इस पौधे का हम नाम जान लेते हैं। इस पौधे का जो नाम है वो बहुत ही ज्यादा आपको घुमाने वाला नहीं है, बहुत ही सरल नाम है और यह अक्सर आपके आसपास मिल जाता है। पहले मैं इसका नाम बता दूं, फिर इसके फायदे बताऊंगा और फिर इसको सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। इस पौधे का नाम लटजीरा है। देखिए, लटजीरे के बारे में कई सारे वीडियो भी आपने देखे होंगे, कई सारी जानकारियां भी आपने इसके बारे में ली होंगी, पर यह जो जानकारी आपको मिलने वाली है बिल्कुल अलग है और बहुत ही ज्यादा आपके लिए अमृतज्ञ मानी गई है। यह पौधा चिड़चिड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कई जगहों पर इसे अलग अलग नामों से जानते हैं, तो कई जगहों पर इसे अपमार्ग के नाम से भी जानते हैं। इसे ब्रो के माध्यम से मैं आप लोगों को इसका एक तांत्रिक प्रयोग बताने जा रहा हूं जो धन को आपकी ओर आकर्षित करता है। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है वैसे यह धन को खींचता है। धन खींचने का मतलब यह नहीं कि अचानक से आपके घर में धन आना प्रारंभ हो जाएगा। धन का मतलब यह है कि यह माता लक्ष्मी को आपके घर में खींच कर लाता है। और यह आप सभी जानते हैं, हमारे शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाए उस घर में जो है अपने आप धन खींचाता है। धन खींचने का मतलब यह है कि जो धन कमाने के लिए आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी आपकी आमदनी होती है उसमें 2 गुना वृद्धि हो जाती है, लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। एक बार मेरे कहने से प्रयोग करके देखिएगा, फिर आप बताइएगा कि आपको जो है इसका लाभ प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, हम गारंटी से कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता कि आप इसका सही से प्रयोग करें और यह आपको लाभ ना दे। बस आप इसे मिस मत कीजिएगा। कई बार हमने देखा है कि जो दर्शक होते हैं वो थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और जब हम उसको पूरी क्रिया बताने वाले होते हैं, अंत तक डटे रहने के लिए कहते हैं, तो वो नहीं रुक पाते, थोड़ा सा देखते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जिंदगी में पछताना भी पड़ जाता है, क्योंकि कई बार जैसे कि आप जल्दी से जल्दी धनवान होने वाले होते हैं तो आपकी कुछ गलतियां जो होती हैं आपको धन को अपनी ओर आने से रोक लेती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने आज कोई वीडियो देख ली, कोई भी वीडियो देखी और उसमें जो क्रिया हमने आपको बताई वो क्रिया आपने नहीं की, और उसी वीडियो को जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि कहीं से भी आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है, फिर उसके बाद आप उस वीडियो को देखते हैं, फिर उसके बाद उस क्रिया को करते हैं, फिर उसको आपको लाभ प्राप्त होता है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही इस वीडियो को देख के इसका जो है लाभ प्राप्त कर पाएं। देखिए, अब ज्यादा फालतू बात ना करते हुए बस मैं आपको छोटे से शब्दों में समझाना चाहूंगा कि आपको जो है पूरे अंत तक जानकारी को ध्यान से सुनना है। ये जो वीडियो है ये आपको बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो रही है, कोई पैसे हम आपसे नहीं ले रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए भी आपको खर्च करने नहीं पड़ेंगे। इस जानकारी को गुप्त रखना करते समय किसी को बताना नहीं है।
बस इतना सा ध्यान आपको रखना है। सबसे पहले देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जड़ी बूटियां हैं, जिनको सिद्ध करने के लिए जैसे आप हमारे पास आएंगे तो हम सीधे सीधे शब्दों में आपको उसका प्रयोग करके दिखाएंगे, बताएंगे, सब कुछ जानकारियां देंगे। परंतु बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। छोटी छोटी गलतियां ही हमें बड़े लाभ को होने से रोक लेती हैं। उन जानकारियों को बताने के लिए जो है हम यहां पर आपको बताते हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसमें आपको यह नहीं कि 510 मिनट आपका फालतू चला गया, नहीं। कोई भी एक मिनट हमारे वीडियो को अगर आप दे रहे हैं तो वह आपका वेश कीमती है, फालतू नहीं जाएगा। इस बात की गारंटी हम आपसे करते हैं। दोस्तों, गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में यह नाम जरूर से बता दीजिएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आपका नाम क्या है, राशि क्या है, यह सब आप कमेंट में जरूर से डाल दीजिएगा। और आपके यहां इस पौधे को क्या कहते हैं यह भी हमें बताइएगा। देखिए, हमारा चैनल जो है आपको आयुर्वेदिक जानकारियों के साथ साथ जो हमारी पूजा पाठ से रिलेटेड चीजें होती हैं उनके बारे में भी जानकारी देता है। तो हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम ऐसी भारत भूमि में पैदा हुए हैं जहां हमें आयुर्वेद की जानकारी प्राप्त होती रहती है और भारत माता की कृपा से हर जानकारी हमारे लिए सिद्ध हो जाती है। हम जानकारी आप सभी तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारे कार्यक्रम में थोड़ा सा योगदान इतना सा करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है। दोस्तों, असीम कृपा माता रानी की आपको प्राप्त होने वाली है। भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे लिए दिव्य रूप में प्रयोग होते हैं और पाए जाते हैं कि कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग, जिनकी चमत्कारी प्रयोग या तांत्रिक प्रयोग, जिसे संतान की प्राप्ति नहीं हो, पुत्र प्राप्ति नहीं हो, यहां तक कि लंबे समय से चली आ रही बीमारियां जो है वह दूर हो जाती है। संतान की प्राप्ति के लिए कई सारे लोग जो है बड़े बड़े ट्रीटमेंट लेते हैं, डॉक्टरी परामर्श लेते हैं, फिर भी जो है बहुत ज्यादा पैसा थका चुके होते हैं और इलाज होने के बाद भी उनको संतान प्राप्त नहीं होती है। तो वहीं यह छोटी छोटी जो जड़ी बूटियां होती हैं वो धन, संतान और मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा असरदार होती हैं। जिनके घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है वे लोग इस जानकारी को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो उन्हें पुत्र प्राप्ति जरूर से होगी। बस ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है। जिसे हम पौधे का नाम बता रहे हैं इसकी आपको जड़ लेनी है। देखिए, सफेद कलर का अपमार्ग का पौधा भी आपको प्राप्त हो जाता है तो उसकी आपको जड़ लेनी है। कम से कम 100 से 200 ग्राम के आसपास इसकी जड़ ले लेना और इसे धूप में सुखा करके इसका जो पाउडर तैयार कर लेना। इसके बाद महिलाएं जो होती हैं ना, मासिक धर्म के 5 दिन आधा आधा गिलास गुनगुने गर्म दूध के साथ में आपको 5 ग्राम की मात्रा में इस पाउडर को सुबह शाम जो है खाना है, आपको पीना है पानी में डाल के। आप चाहे तो गाय का दूध लें तो वह भी आप जो है ले सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, गाय का दूध लेना है तो कपला गाय का दूध लेना। ऐसा माना जाता है कि अगर नियमित रूप से 2 महीने तक जो है आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके गर्भ ठहरता ही नहीं बल्कि आपके मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं। माताएं बहनें जो है इसको पीती हैं तो उन्हें गर्भ जरूर ठहर जाता है। पुत्र चाहिए तो घर में पुत्र ही पैदा होगा, पुत्री पैदा हो रही है तो कपला गाय का जो बछड़ा होता है, इस प्रकार से आप जो गाय होती है जैसे कपला गाय होती है उसका चयन कीजिए तो आपको बिल्कुल ही उसके दूध का जो है सेवन इसके साथ करना है। इसके पाउडर को उसके दूध में मिलाकर सेवन करना है तो पुत्र की ही प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। कई सारे हमारे माताएं बहनें हैं जो हमसे ऑनलाइन इस पाउडर को ले जाकर के इस दिव्य पौधे के बारे में जान करके अपना जो है भला कर पाई हैं, अपने घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति कर पाई। इसका दूसरा प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर अधिकतर छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे होते हैं, जो माताएं बें जो भी मेरी इस वीडियो को देख रही होती हैं, जिनको जहरीले कीड़े काट लेते हैं, कहीं बिच्छू ने डंक मार दिया तो कहीं कोई जैसे कि पीला ततया होता है उसने खा लिया, या कोई भी ऐसा जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं, जहरीला कीड़ा हो जिसने काटा हो, 2 मिनट तक उसका जो है आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बिच्छू के काटने पर भी इसका 2 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, इसकी जड़ को खोद कर ले, तुरंत ले लेना है और इसकी जड़ को उखाड़ कर भी आप लेकर आ सकते हैं। उसे तुरंत पीस लें और जिस जगह पर कीड़े ने काटा है उस जगह पर पीस करके रख लें और इसके पीसे हुए पेस्ट को लगा दीजिए। फिर बिच्छू डंक मारा हो वहां पे इसका पेस्ट लगा दीजिए। 2 मिनट में आप देखना आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर बिच्छू ज्यादा पुराना हो जाए, ज्यादा जहराला कीड़ा है, 2 से 3 दिन हो गए,
कीड़े ने काट लिया तो 15 से 20 मिनट में यह सारे जहर को समाप्त कर देगा, तो आप उस पीड़ा से बच जाएंगे और तत्काल ही आपको इसकी जो है रिजल्ट मिल जाएंगे। देखिए, दिन भर कंप्यूटर में आप काम करते रहते हैं। कई बार आपके जीवन में भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो है धन कमाने के लिए या कोई अन्य कारणों से आप जो है कंप्यूटर का प्रयोग, फोन का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से आपके सिर में बहुत दर्द होता है। आम बात हो गई है सिर में दर्द होना, क्योंकि आजकल जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है जिसमें इतना ज्यादा काम व्यक्ति के सिर पर आ जाता है कि जिसकी वजह शरीर में दर्द होना, सिर में दर्द होना एक आम बात है। ऐसा कई बार होता है कि हमारे सिर के एक हिस्से में दर्द होता है तो कभी कभी पूरे हिस्से में दर्द होता है। सिर के दर्द को आधा शीश दर्द भी कहते हैं। जब आधे सिर में दर्द होता है तो इसे आधा का परी के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इससे राहत पाना चाहते हैं तो कम जरूर से कीजिएगा। इसका जो बीज है ना, वह आपको लेना है। केवल जब आप इसका बीज लेंगे तो आपके सिर दर्द होती है, इसके बीज को ले लेना। बिल्कुल देखिए, आपके दर्द जो है न तत्काल ही दूर हो जाएगा। अगर आप जो है कोई गोली दवा खाते हैं तो वह खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी जो मैं आपको दवा बता रहा हूं यह बहुत ही ज्यादा असरदार है। बहुत सारी माताएं, बहनें, भाई बहन हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग जो है एक चीज और समझ लीजिए। जैसे नसीर की समस्याएं हो जाती हैं बच्चों को, जैसे कि गर्मी के समय में क्या होता है कि जैसे अभी बहुत ज्यादा गर्मी है तो ऐसे में लू लग जाती है। गर्मी पड़ते हैं तो नाक से खून बहने लगता है। नसीर जिसे हम कहते हैं, नसीर से बचने के लिए क्या करें? इसकी जड़ को ध्यान से सुनिए। जब नक्सीर हो जाए तो इसकी जड़ को सूखा देना, तत्काल खून निकलना बंद हो जाता है। यह नक्सर को जो है बिल्कुल रोक देती है। नाक से जो खून आता है उसके लिए आपको इसके फूल को सूंघा देना है। नक्सर की समस्या तुरंत जो है खत्म हो जाएगी। आयुर्वेद में इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव है और बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। लेकिन आज के समय में, आज की जनरेशन में आयुर्वेद बहुत प्रभावी है, उन्नत है। लेकिन मिलावटी सामान की वजह से लोगों के आयुर्वेद के प्रति विश्वास कम हो रहे हैं। लेकिन पेड़ पौधों से अगर आप साक्षात उपाय, पूजा पाठ या जो हम क्रियाएं बताते हैं वो करते हैं, तुरंत आपको लाभ प्राप्त होता है। बहुत सारी जानकारियां जो प्रमाणित होती हैं, आजमाई हुई जानकारियां हम आपको बताते हैं और जनहित, जन कल्याण के लिए ही हम जो है वीडियो बनाते हैं। चमत्कारी प्रयोग बता रहा हूं। चमत्कारी प्रयोग क्या होता है? पहले समय में दृश्य अदृश्य शक्तियां जो थीं वो प्राप्त कर लेते थे। इसकी जड़ का जो बत्ती बनाया जाता था और प्राचीन किताबों में यह जानकारी आपको अच्छे से मिल जाएगी। अगर आप चाह तो ढूंढ सकती हैं। देखिए, दृश्य अदृश्य शक्तियां प्राप्त करने के लिए अनुकूल के साथ में आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है। इसकी जो जड़ है होती है ना, इसका बत्ती बना करके इसके जो सरसों के तेल होते हैं ना, उसके तेल में इसको रख के जलाया जाता है तो एक प्रकार का काजल तैयार हो जाता है, जिस काजल को आप नेत्रों में लगाते हैं तो व्यक्ति अदृश्य तक हो जाते हैं। इसकी जानकारी आपको बताता हूं ताकि चमत्कारी लाभ आपको प्राप्त हो जाए। आप सभी दर्शकों को मनोरंजन और आपको इसके वशीकरण के लिए जबरदस्त पावरफुल उपाय कहे जाते हैं। इसकी जड़ को ध्यान से सुनना। इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में अगर आप अपने घर में लेकर आते हैं, जब भी आपको किसी को वश में करना हो तो इसे जो है वनस्पति शास्त्र में कहे जाते हैं कि इसकी जड़ का तिलक लगाने से कोई भी चाहे कितना भी पत्थर दिल वाला क्यों ना हो, कठोर दिल वाला क्यों ना हो, इसकी जड़ का तिलक लगाकर उसके सामने जाते हैं तो बिल्कुल आपको देख करके वशीभूत हो जाते हैं, आपके दीवाने हो जाते हैं। मैं सारी जानकारी इसलिए छुपा कर रखता हूं क्योंकि हमारे वीडियो गांव से भी देखते हैं, मेरे घर से भी देखते हैं, क्योंकि वशीकरण एक छोटा सा चीज है। सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को यह बताऊंगा कि यह पेड़ पौधे आज भी हमें वह चीजें प्रदान कर देते हैं जो जानकारी हम सपने में भी नहीं सोच पाते। अधिकतर लोग, किसी को रात में बुरे सपने आते हैं, छोटे बच्चों को रात में अधिकतर बुरे सपने आते हैं, तो इसकी जड़ को जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें बुरे सपने आते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वे उपाय कर सकते हैं। इसकी जड़ को ध्यान से सुनना। आपको इसकी जड़ को तकिए के नीचे में आपको रखना है। जो बुरे सपने आते हैं, बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि यह देवी स्वरूप है, कोई साधारण पौधे नहीं है। इसके अंदर में समस्त तीर्थ, समस्त देवी देवता निवास करते हैं। अमृत की कुछ बूंदें भी इसके ऊपर पड़ी थी, जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताई थी। धन प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि रवि पुष्य नक्षत्र में गुरु भी शुभ दिन में रहते हैं। जैसे कि कृतिका नक्षत्र है, गुरु दिन है, होली है, दीपावली है, कोई अन्य दिन है, एकादशी हो,
या फिर अमावस्या हो या फिर हो पूर्णिमा या चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, ये जो दिन होते हैं ये शुभ दिन बताए गए हैं। जड़ी बूटी को सिद्ध करने के लिए तो इसकी जड़ को लाना है और इसे चांदी की जो ताबीज होती है उसमें आपको ध्यान से सुनना है। धन प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है? चांदी के जो छोटा सा जो डिब्बी होती है, चांदी का ताबीज होता है। इसकी जड़ को अंगुल की भांति, इसकी जड़ को छोटे से आपको लेना है और अंगुली की भांति आपको लेना है। पंचकमल के बीच लेना है, पंच आपको कौड़ी लेनी है और थोड़ी सी इसके अंदर में आपको डाल देनी है। इसे आपको घर के पूजन स्थान में रखना है। नित्य आपको उनके धूप दीप दिखाना है और जब तक यह जड़ आपके घर में रहेगी तब तक आपको अन्न धन की कमी नहीं होगी। यह लक्ष्मी को खींचने का काम करता है। बिल्कुल, यह हवाई बातें नहीं बता रहा हूं। बिल्कुल आपके घर में लक्ष्मी को खींचेगा और आपको धन दौलत प्रदान करेगा। किसी ना किसी माध्यम से आप देखना, जब यह जड़ लेकर आएंगे उसी टाइम से आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। इसी के साथ यह माना जाता है कि इस धातु संबंध होता है। बहुत लोग वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं कि धातु के बारे में, लेकिन यह मैं जानकारी अभी नहीं बताऊंगा। आप लोगों को छोटा सा जानकारी देता हूं। इसकी जड़ को कमर में बांधने से धातु रोग के इस्तेमाल में यह बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। इसके 6 महीने तक जो है आप इसका जो है अपने कमर में बांध कर रखते हैं तो आपको वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। आपके कहे हुए शब्द ब्रह्मातुल्य हो जाते हैं। जो आप शब्द बोलते हैं वह शब्द ब्रह्म वाक्य बन जाते हैं और यह सिद्धियों को प्राप्त करा देते हैं। अनेकों प्रकार के वशीकरण, कई प्रकार के दृश्य अदृश्य सिद्धियां प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन आपको नित्य 6 महीने तक इनका प्रयोग करना है और जैसे कि खट्टा वगैरह, यह आपको इसके बीच में नहीं खाना है। सुबह शाम नित्य आपको 5 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ इसका चूर्ण खाना है, खुद भी खाना है। और आप अपने परिवार में किसी का यह चाहते हैं कि उसको भी बाघ सिद्धि प्राप्त हो जाए तो उसके लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। खुद आकर के कमेंट में बोलेंगे, थैंक यू गुरुजी, आपने हमें जो मार्गदर्शन दिया वह बहुत ही अच्छा था। इसी के बाद मैं आप सभी दर्शकों को बताऊंगा कि यह कोई साधारण पेड़ पौधे नहीं होते हैं। हमें इसके समाप्त होने से बचना चाहिए। इसको जहां भी देखें तो इसको उखाड़ कर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इसके दिव्य गुणों को जरूर से आजमाना चाहिए। चमत्कारी गुण इसमें पिए पाए जाते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि इस पौधे को आपके यहां पर किस नाम से जाना जाता है और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। और आपका जो भी प्रश्न हो, जो भी आपकी कामना हो, जो भी इच्छाएं, जो भी परेशानी जीवन में चल रही हो, उनको हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उनसे जुड़ा हुआ वीडियो जरूर लेकर आएंगे और आपको अच्छे से उसके बारे में जानकारी देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए। जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।